हेलो दोस्तों, मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने शिक्षा के परिवार एआई स्मार्ट एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारी अग्निवीर के एग्जाम को पॉइंट करते हुए एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको एक दिन में 2 इंपोर्टेंट टॉपिक ऐसे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आगे आने की संभावना है वह आपको दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है द मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, मतलब आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट तिथियां जो आपके इतिहास से रिलेटेड है। तो याद करते हैं, आइए बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। आइए तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पे। देखिए भैया, आपको आज देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई आपकी भाई 1206 ईस्वी में। याद करते चलना है हमको हाथों हाथ याद करते हुए चलना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? 1206 ईस्वी में क्या हुआ आपको भैया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना। कुतुबुद्दीन कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक। आगे बात करते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी। कब? 1210 ईस्वी। और आप ध्यान रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आपकी कुतुब मीनार की क्या नींव रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन इसको पूरा कराया आपके इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। याद रखनी है बात कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने उसकी नींव रखी और पूरा किसने कराया आपका? किसने? इल्तुतमिश ने। बात करते हैं इल्तुतमिश का शासनकाल कब से हुआ। भाई इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और इसका गुलाम भी कहा जाता है। गुलाम और दामाद भी था। कब से? जैसे इसकी मृत्यु हुई, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, कौन आया? इल्तुतमिश। और इसी वंश को क्या वंश कहा जाता था? गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। भाई 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद जैसे इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, है ना, कुल 4 साल बाद, तो उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया। और इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक राज किया, है ना। और इसने क्या किया? इसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए भैया आगे बताएंगे। जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो फिर आई एक सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। कहते हैं प्रथम मुस्लिम शासक महिला। प्रथम मुस्लिम शासक महिला कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम शासक महिला। क्योंकि जो इल्तुतमिश का पुत्र था ना, वो एक योग्य शासक नहीं था, तो उसकी जगह रजिया सुल्तान को वहां का क्या बनाया गया? सूबेदार, मतलब वहां का राजा बनाया गया। वो जो रजिया सुल्तान थी ना, ये जो ना पुरुषों की तरह पगड़ी पहनकर राज्यसभा में बैठती थी। ये कौन थी? ये आपकी प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो जब ये पुरुषों की तरह पगड़ी पहन के बैठती थी, पर्दा प्रथा इसने खत्म कर दी थी कि मैं भाई पर्दा वगैरह नहीं करूंगी, तो आपका क्या हुआ? इसको फिर राज्य से हटा दिया गया। लोगों ने सोचा कि इसने सारी चीजों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है, तो इसको राज्य से हटा दिया गया। और इसने केवल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज किया, है ना। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज किया केवल। किसने? रजिया सुल्तान ने। किसने? रजिया सुल्तान ने। आगे भाई आपका बलबन का शासनकाल। फिर कौन आया यहाँ पे? बलबन आया। कौन आया? बलबन। और बलबन कौन था? बलबन रजिया सुल्तान का ही कौन था? ये कह सकते हैं सेनापति था। इसके समय में सेनापति था ये बलबन। इसी के षड्यंत्र के द्वारा रजिया सुल्तान को उसके शासन से हटाया गया था। और फिर उसके शासन पे कौन आ गया था? बलबन आ गया था। और आपसे अगर पूछा जाए कि बलबन ने एक नीति अपनाई थी, कौन सी भैया? रक्त और लौह नीति, है ना। ये कह सकते हैं लौह और रक्त नीति, है ना। जिसे आप बोलते हैं रक्त और लौह नीति। किसने अपनाई थी? बलबन ने। कैसे याद रखेंगे? लोह मतलब क्या? हार्ड बारे बात हुई, हार्ड मटेरियल, है ना। हार्ड मटेरियल लोहा कठोर होता है ना। कठोर मतलब बलवन, उसमें बल है ना। क्या भाई? उसमें बल है। तो लोह और रक्त की नीति, मतलब रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? आपकी बलबन ने, है ना। और बलबन था कौन? रजिया सुल्तान का एक सेनापति था। उसने क्या किया था? अपने षड्यंत्र के द्वारा रजिया को उसके शासनकाल से हटा दिया था। आगे देखते हैं भाई, खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई आपकी? 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना आपकी कब हुई है? 1290 ईस्वी में। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है भैया, जलालुद्दीन
खिलजी के द्वारा आपकी किसकी, खिलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आपकी खिलजी वंश की स्थापना हुई। क्लियर। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा फेमस रहा है। आपने बार बार नाम सुना होगा, आपने इतिहास को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो अलाउद्दीन खिलजी। और पूछा जाता है आपका बहुत ज्यादा कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा आपका 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, कुल 20 साल है ना। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितने समय चला, कुल 20 साल। कब से, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। आगे बताएंगे कि भाई तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी, 1320 ईस्वी। 3 वंश पढ़ लिए हमने। पहला गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर आपका कौन आपकी खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी। फिर आपकी 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा मेरे भाई, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। क्लियर है इतनी बात आपकी। आपके स्लाइड पे, आपके बोर्ड पे ये ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, और मेरे भाई आगे भी पूछे जाएंगे, है ना, आगे भी पूछे जाएंगे। आगे क्या आपका कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि भाई पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, इल्तुतमिश के समय में राजधानी क्या थी आपकी, दिल्ली थी। लेकिन राजधानी को दिल्ली से हटाकर हैदराबाद किसने किया था, राजधानी को दिल्ली से हटाकर, सॉरी हैदराबाद नहीं, दौलताबाद किसने किया था, दौलताबाद किसने, जो बहुत ज्यादा दौलतमंद व्यक्ति था, और जो बाहर से आया था, कहां से, तुर्की आया था, तुर्क से आया था। ठीक है, आप उसको अर्मेनियन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका कौन है भैया, वो मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे याद रखेंगे, दौलताबाद, बहुत ज्यादा दौलत थी किसके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। मोहम्मद बिन तुगलक के पास क्या थी, बहुत ज्यादा दौलत थी। ठीक है, और कब किया इसने ऐसा, 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में, 1220 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई, और सॉरी 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना, और 1327 ईस्वी में, सॉरी 1327 ईस्वी में आपकी क्या हो गई, आपकी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित हो गई दिल्ली से। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे देखेंगे भाई इब्न बतूता कहते हैं इसे, इब्न बतूता कौन आपका, एक अरबी लेखक था, है ना, एक अरबी लेखक था, जिसके द्वारा भारत के इतिहास की बहुत सारी इंपोर्टेंट डेट्स, बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें हमको पता चलती हैं। किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, इब्न बतूता के द्वारा। और इब्न बतूता भारत कब आया था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1333 है ना, सॉरी 1333, 1333 ईस्वी, 1333 ईस्वी। इब्न बतूता भारत कब आया था आपका, 1333 ईस्वी। याद रहेगा ना, 1333 ईस्वी। कह सकते हो उस टाइम पे राज कौन कर रहा था, उस टाइम पे किसका राज चल रहा था भाई, बता सकते हैं क्या आपका मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था क्या उस टाइम पे। हाँ, सीधी सी बात है, चल रहा था। आगे मुझे बताएंगे आप कि तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ, है ना। आप जानते हैं कि तैमूर ने जब दिल्ली पर आक्रमण करने शुरू करे, है ना, भारत में दिल्ली पर जब तैमूर ने आक्रमण करने शुरू किए, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो आपके ये शासक थे आपके, कौन, गुलाम वंश के, जो खिलजी वंश के, जो आपके क्या गयासुद्दीन थे, है ना, ये इनके वंशज जो थे, तुगलक वंश के वंशज जो थे, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, है ना, तैमूर के आक्रमण से। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन वंशों का धीरे धीरे क्या हुआ, पतन होना शुरू हो गया। और फिर इसी के द्वारा हम फिर आगे चलेंगे। आपकी क्या 13वीं सदी चल रही है ना, कल हम 14वीं सदी के बारे में बात करेंगे, 14वीं सदी की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। आपको हिस्ट्री की एक एक डेट ऐसे रटवा दूंगा, आप कहेंगे कि हाँ, हिस्ट्री के मेन बातें हमको सारी की सारी पता है। मेन बातें अलाउद्दीन खिलजी हो, गयासुद्दीन तुगलक हो, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, आपसे कोई कहीं से पूछे आप बताएंगे भाई, जरूर बताएंगे। तो आप लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ, 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ के जा रहा हूं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, भाई बता के जाना है क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में, वास्को डिगामा भारत कब आया था। मिलता हूं कल आपसे इसी समय इसी वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।